अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। आजकल आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले एक वीडियो क्लिप या इमेज आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें देखा गया कि एक फ़्लाइट जो लंदन से कुवैत आ रही थी और उसमें कुवैती और एक विदेशी के बीच काफ़ी भयंकर लड़ाई हो जाती है और कुवैती नागरिक विदेशी को उठाकर फर्श के ऊपर पटक देता है। हालांकि जो फ्लाइट के कर्मचारी रहते हैं वो दोनों के बीच लगातार कोशिश करते रहते हैं कि दोनों को छुड़ा दिया जाए, लड़ाई ना हो। उसके बावजूद भी दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। लड़ाई किस वजह से हुई, किस वजह से नहीं हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक और नए कानून का ऐलान कर दिया गया है कि कुवैत के अंदर जो भी प्रवासी काम करते हैं उनका इकामा अब एक ही शर्त पर रिन्यूअल किया जाएगा कि अगर उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया होगा या उनका कोई भी पैसा बकाया है, चाहे वो ट्रैफिक चालान हो या फिर कोई और पैसा आपका बाकी है, आपने इकामे से अपने किसी तरीके का कोई लोन लिया हुआ है या आपके इकामे पर किसी तरीके का कोई चालान है या कोई पैसे आपके इकामे पर बाकी है, तो जब तक आप उसको पे नहीं कर देंगे, जब तक आपका इकामा कुवैत के अंदर रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और ये कानून 10 सितंबर यानी कि आज से कुवैत के अंदर लागू हो चुका है। तो ये एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी बड़ी मुसीबत है कुवैत में प्रवासियों के लिए कि अब कुवैत में जो भी प्रवासी काम करते हैं उनका इकामा रिन्यूअल करना है तो ज़रूरी है कि उनका पूरा लेन देन का जो डाटा है वो क्लियर होना चाहिए। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से आपकी सिविल आईडी पर किसी तरीके का कोई भी बकाया रकम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि आपको बता दें, शायद आपको पता चला गया हो कि मोरक्को के अंदर भयंकर भूकंप आया था। कल परसों में मोरक्को के अंदर काफ़ी भयंकर भूकंप आया, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 2012 तक पहुंच चुकी है, जबकि जो जख्मी हुए लोग हैं उनकी संख्या 2062 से ज़्यादा हो चुकी है। तो जो भूकंप आया था उसकी कुछ इमेज या फिर वीडियो क्लिप आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोरक्को के अंदर काफ़ी भयंकर भूकंप आया था। दोस्तों ये थी आज की कुवैत और एक मोरक्को की खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा।